जो आप आंखें दिखाते हैं इस काम में आंखें दिखाएं आपके वो जो हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर करें, उनसे कम्पीट करें। 2020-30 में जो है वो टोटली वो इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो रहे हैं, तकरीबन 80% मूव करेंगे इलेक्ट्रिक पे। हम वहीं पे है, प्राइस रेज हैं। गाड़ियों की कीमतें भी घरों के बराबर है। अब 50 लाख का घर आ जाता है और 50 लाख की छोटी गाड़ी। अब छोटी गाड़ी ये आल्टो ही ले लें आप, ये जो VXL है, यही गाड़ी कम से कम 25-26 लाख की कस्टमर को पड़ती है। तो वो सोचता है कि यार मैं कोई प्लाट ले लूँ अपने बच्चों का, बेटी का, बेटे का, कोई फ्यूचर बन जाएगा। इंडिया हमारे से GDP में भी और ग्रोथ रेट भी उनका जो वैल्यूज़ है इकोनॉमिकल वो बहुत आगे है। हम तो ज़ीरो लेवल से भी नीचे चले गए हैं और हमें वाकई ऐसा माहौल साजगार पैदा करना चाहिए कि लोगों का रुझान जो इन्वेस्टर हैं आउट ऑफ कंट्रीज़ के वहाँ यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो उनका। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर। नाज़रीन, महिंद्रा ने दुनिया की तेज तरीन गाड़ी जो है मैन्युफैक्चर कर ली। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में बहुत सी गाड़ियां असेंबल तो जरूर होती हैं, लेकिन पाकिस्तान का अभी तक अपना कोई लोकल ब्रांड नहीं है गाड़ियों को लेकर। तो आज की वीडियो में हम इंडिया और पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कंपेरिजन करने वाले हैं। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम जमान शौकत है। सर, महिंद्रा ने दुनिया की तेज तरीन कार मैन्युफैक्चर कर ली है। आपको पता है कि महिंद्रा पहले ही बहुत मुनासिब पैसों में बड़ी अच्छी गाड़ियां जो है वो तैयार करता था और अब जो है उन्होंने दुनिया की तेज तरीन गाड़ी जो है मैन्युफैक्चर कर ली है। क्या कहेंगे, इंडिया कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, इंडिया जो है वो काफ़ी तेज़ी से कर रहा है। इलेक्ट्रिक कार जो है वो 2020-30 में जो है वो टोटल शिफ्ट हो जाएगा 80% में। 80% जो है कार मार्केट उनकी इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो जाएगी और पाकिस्तान वही का वही खड़ा है। रेज हैं पाकिस्तान में जितने भी प्राइस हैं कार के, एक आप देख लें, मेहरान कार देख लें जो 10 लाख के करीब आपको सेकंड हैंड में मिल रही है, जो कि नई मैन्युफैक्चरिंग होना बंद हो गई है पाकिस्तान में। तो आल्टो की तरफ आप आ जाएँ, 22 लाख की कार है, उसमें हमें फीचर कोई नहीं मिलता, एयर बैग कोई नहीं मिलता, जो सेफ्टी मेजर्स हैं उसमें ना होने के बराबर हैं। मैं ये कहूँगा कि इंडिया को जो आप आंखें दिखाते हैं इस काम में आंखें दिखाएं आपके वो जो हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर करें, उनसे कम्पीट करें। 2020-30 में जो है वो टोटली वो इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो रहे हैं, तकरीबन 80% मूव करेंगे इलेक्ट्रिक पे। हम वहीं पे है, प्राइस रेज हैं, ठीक है। टैक्सेस इतने ज़्यादा इंक्लूड कर दिए गए हैं कि हम लोग जो है वो मार्केट में अनेबल है परचेजिंग से। रीसेल्स वैल्यू जो है, हम कोई भी कार ले लें, सारी इजारादारी जो है वो होंडा पे है, ठीक है, उसके बाद टोयोटा पे है और सुजुकी पे है। कोई तीसरा माफिया आता भी है अंदर तो उसको आने नहीं दिया जा रहा कि हम जो है वो कम्पीट कर सकें। इजी टू एक्सेस हो, लग्जरी कार हो, इलेक्ट्रिक हो, हम जो है ना नहीं कर सकते इसमें। सर, क्या वजह पाकिस्तान आज तक अपना एक भी ब्रांड जो है गाड़ियों के हवाले से नहीं बना सका? हमने आज तक यहाँ पर सिर्फ गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर की हैं, हमने कोई भी खुद से एक गाड़ी तैयार नहीं की और अपना मुआवजा हम हर काम में इंडिया से करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, हम वैसे इंडिया को आंखें दिखाते हैं लेकिन हर काम में इंडिया से पीछे है। इंडिया अपनी गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहा है। इंडिया कार मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है और हम आज तक जो है वो अपनी गाड़ियों के पार्ट्स भी नहीं बना सके। इस वजह से नहीं बना सके कि हम इकोनॉमिकली जो हैं वो डिमोलिश हो चुके हैं, जिसकी वजह से हम जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो हैं, जो हम दुनिया जो यहाँ पे आके अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहती है, हम उसमें भी टैक्स मांगते हैं, हम उसमें भी जो है डीप पॉकेट्स मांगते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं कर पा रहे। हम यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट को इंटरनेशनल कम्पीट ही नहीं कर पा रहे कि हम उन कंपनियों को अपने जो है वो ठेके दें, उन कंपनियों के साथ जो है इश्तराक करें कि जो कि पहले से ही सस्ती कार बना रही है, सस्ता हो सिस्टम। इसी वजह से हो सकता है कि हम अपने इंटरनेशनल मार्केट में जो इंटरनेशनल दोस्तों को आएँ और कहें यहाँ पे यूनिट लगाएं और उन्हें बिजली सस्ती दें। उनके जो हमारे जो टैक्स हैं वो टैक्स जो हैं उनको कम करें। यहाँ पर तो कोई भी इन्वेस्टर आने को तैयार ही नहीं, अपनी कंपनी लगाने को तैयार ही नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर जो भी बंदा आता है उसे सबसे पहले तो ट्रस्ट इशू है, वो यहाँ पर ट्रस्ट ही नहीं करता और मैन्युफैक्चरिंग करना, यहाँ पर अपने यूनिट्स लगाना तो बहुत दूर की बात। ट्रस्ट इसी तरह पैदा होगा ना कि आप जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करें, आप अपना ट्रस्ट पैदा करें। ट्रस्ट कैसा पैदा होगा? आप अपनी जो हुकूमत है उसमें स्टेबिलिटी लाएं, आप अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उन पॉलिसीज़ को रिवाइज़ करें। इसी वजह से ट्रस्ट नहीं करता ना कि उसको यहाँ पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, उसको यहाँ पे। सर, हर बड़ी कंपनी, हर बड़ा इन्वेस्टर जो है वो इंडिया में जाकर इन्वेस्ट करने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ कोई देखना भी पसंद नहीं करता। इसी वजह से देखना नहीं पसंद करता कि इसके जो हालात हैं वो डे बाय डे जो हैं वो इकनॉमिकली जो हैं वो डिमोलिश हो चुके हैं। इसके पॉलिटिकली भी जो है असरात हैं, 24 घंटे जो हैं वो सड़कों पे हैं। तो आपके मुल्क में कौन जो है वो आगे इन्वेस्टमेंट करेगा इस ऐसे हालात में?
आप मुझे खुद ही बताएं कि जब एक हुकूमत जो है उसको चलने भी नहीं दिया जाएगा, दूसरा बंदा सड़कों पे आ जाएगा, पूरा इस्लामाबाद से लेके पेशावर से लेके लाहौर तक को आप ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे इशू में हर 6 माह बाद, हर साल बाद एक हुकूमत चलती नहीं है, तो ऐसे इशू में इंटरनेशनल मार्केट कहाँ पे आपके पास आएगी। अपने आप को स्टेबल करें, इकोनॉमिकली भी करें, पॉलिटिकली भी करें, और अपने जो पॉलिसीज़ हैं उसे रिवाइज़ किया जाए, टैक्सेस को जो है वो रिवाइज़ किया जाए। अब देखें लग्जरी आइटम जितनी भी हैं उन पर उन्होंने टैक्स इम्पोज किया हुआ है, हत्ता कि हमारी अपनी कार है, हम उसका जो है वो पार्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते। कोई चीज़ ख़राब हो रही है, हम दीवार में की लगा के उसको वहाँ पे लगा रहे हैं, ना कि हम उसको इंपोर्ट कर सकें, उनको चला सकें। ये लग्जरी जो है इसको रिवाइज़ किया जाए, टैक्स को, लग्जरी आइटम्स को आने दिया जाए। डॉलर के इवज़ जो है वो आप लोग जो हैं वो कम्पीट करें, तो फिर ये है कि आपकी इंटरनेशनल मार्केट आपकी तरफ देखे। इंटरनेशनल मार्केट को कुछ आपकी तरफ नज़र आएगा तो फिर वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेगी ना। अगर उसे कुछ नज़र ही नहीं आएगा, उसे पता चलेगा मैं सुबह अपनी इंडस्ट्री ला रहा हूँ, शाम को ये डिस्टेबलाइज हो गए हैं, मेरे पे टैक्स कर दिए हैं, आगे मुझे नैब के चक्कर लगाने हैं, तो ये इसी तरह के हालात रहेंगे, फिर हम मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। अगर हम देखा जाए तो इंडिया में गाड़ियों की कीमतें भी बड़ी मुनासिब है। यहाँ पर आप देखिए थक्कड़ सी थक्कड़ कार है जो ना वो 10 लाख से ऊपर की है। यहाँ पर बंदा जो है गाड़ी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इसी वजह से अफोर्ड नहीं कर सकता कि अब मैं रिसेंटली स्कर्दू से होके आया हूँ, वहाँ पे नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ चल रही हैं। एक जो TX है, TZ है, वो 50,000 रुपये का वहाँ पे दस्तयाब है। जो ही हम अपनी हुकूमत को कहते हैं वो वहाँ पे 300 गुना 600 गुना टैक्स लगा देता है। वही 35,000 रुपये का, वही जो 10 लाख रुपये की गाड़ी NCP पे सवात में चल रही है, स्कर्दू में चल रही है, GB में, गिलगित बल्तिस्तान में चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि वो वहाँ से मंगवाते हैं, वहाँ पर चला लेते हैं, उन्हें कोई टैक्स वगैरह नहीं देने चाहिए। मैं बार बार यही कहूँगा कि हुकूमत को अपनी पॉलिसी को रिवाइज़ करना चाहिए, ताकि जो है वो मार्केट में हम कम्पीट कर सके, ताकि हम जो वो टैक्स हैं वो कम दें। 300 गुना 600 गुना हम टैक्स देंगे तो हम लग्जरी ना तो इंडस्ट्री यहाँ पे ला सकेंगे, ना लग्जरी जो है वो कार हम यहाँ पे खरीद सकेंगे। महिंद्रा ने दुनिया की सबसे तेज़ तरीन कार जो है मैन्युफैक्चर कर ली है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का अभी तक कोई अपना ब्रांड नहीं है। यहाँ पर गाड़ियाँ सैम्बल तो होती हैं, वो भी बड़े महंगे दामों आवाम को मिलती है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। वहाँ पे हर आदमी जो है इजीली कार अफोर्ड कर सकता है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान का कोई भी मिडिल क्लास जो बंदा है वो कार लेने के लिए 100 दफ़ा सोचेगा कि वो कार ले या फिर घर। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? आप इंडिया की और पाकिस्तान की अगर बात करते हैं ना, तो हमारा मुल्क तो बहुत पीछे है। अगर मैं ये कहूँ ना कि हमारा मुल्क पाकिस्तान से भी पीछे है, पाकिस्तान ही नाम है हमारे मुल्क का, तो ये भी कहना एक हैरानकुन होगा कि पाकिस्तान से भी पीछे है हमारा मुल्क। अच्छा। तो इंडिया की जो बात करते हैं वो दुनिया की तीसरे नंबर पे मौशियत आती है वो। तो वहाँ पे आप गाड़ियों की बात कर ले, कोई भी चीज़ ले लें उनकी, वो माशाल्लाह तरक्की कर रहा है। ठीक है, वो हिंदू है, वो तरक्की कर रहा है, ठीक है, वो मेहनत कर रहे हैं तो तरक्की कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो अल्लाह ताला भी कहते हैं। हमारे मुल्क की बात आप करें तो वो आपकी बात ठीक है, गाड़ियाँ इंपोर्ट होके आ रही हैं। ये जो जापानी गाड़ियाँ आती हैं इनके मैकेनिक नहीं मिलते, सामान नहीं मिलता, तो गाड़ियाँ कहाँ से मैन्युफैक्चर होंगी? मेरे कहने का मतलब समझे ना आप, क्यों हमें मैकेनिक नहीं मिलते, पार्ट्स नहीं मिलते, पार्ट्स भी हमें बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। और वो अच्छी खासी कीमत होती है उन पार्ट्स की भी। उतने की गाड़ी होती है, उतने की पार्ट्स की कीमत होती है, पार्ट्स मिलता नहीं है। तो हमारे कोई दोस्त है जापानी गाड़ी को काम करते हैं, तो वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन अब इंपोर्ट बंद है, हर चीज़ बंद है, काम भी बंद है। तो ज़ाहिर है मैं तो यही कहूँगा कि अगर हमारे मुल्क में थोड़ी सी मेहनत की जाए, हम लोग आप लोग गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी मेहनत करें ना, तो अल्लाह ताला शायद हमें हमारे मुल्क को किसी तरक्की की राह पे ले जाए। आप कोई भी सेक्टर ले लें, तमाम ही नाकाम है। गाड़ियों का ले लें, ज़राअत का ले लें, गवर्नमेंट का ले लें, सियासत का ले लें, जहाँ जो जमहूरियत कहते हैं वो भी नाकाम ही है। सर वैसे बड़ी अफसोस की बात है कि पाकिस्तान का कोई भी एक सेक्टर नहीं है जिसमें हम कहें कि पाकिस्तान आगे जा रहा है। और ये देखकर, ये जानकर दुख होता है कि इंडिया हमारा हमसाया मुल्क आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। वो लोग चांद पर पहुँच गए हैं और हम जो है अपने मुल्क में गाड़ी मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मिडिल क्लास जो तबका है वो सोचता ही है कि सारी पूंजी जमा करके या तो वो अपना घर ले ले या फिर वो गाड़ी ले ले। ऐसे ही है, आप सही कह रहे हैं, गाड़ियों की कीमतें भी घरों के बराबर है। ऐसे ही है। अब 50 लाख का घर आ जाता है और 50 लाख की छोटी गाड़ी। अब छोटी गाड़ी ये आल्टो ही ले लें आप, ये जो VXL है, यही गाड़ी कम से कम 25-26 लाख की कस्टमर को पड़ती है। तो वो सोचता है कि यार मैं कोई प्लाट ले लूँ अपने बच्चों का, बेटी का, बेटे का, कोई फ्यूचर बन जाएगा। तो इस हवाले से मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह हमारे मुल्क को तरक्की दे, कोई नेक हुक्मरान दे। सबसे पहले तो हमें खुद को ठीक होना चाहिए, तो फिर कोई नेक हुक्मरान निकलेगा। तो अल्लाह करे कोई हम भी ठीक हों, कोई नेक हुक्मरान आए, हम में से कोई हुक्मरान आए जो गुर्बत से उठा हुआ हुक्मरान आएगा ना, वो मुल्क के बारे में सोचेगा। अब आप इंडिया पे बात कर रही हैं गाड़ियों की, तो मोदी जो है वो सुना था चाय बेचता है, अखबार बेचता है,
अब वो जब चाय बेचता था उसकी मैंने इंटरव्यू सुना हुआ था कि साथ वो कस्टमर को अखबार देता था, फैसिलिटी देता था ना कोई। ऐसी तरह हम भी जो काम करते हैं हमें चाहिए कि हमें कोई ना कोई साथ अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ऐसे हुक्मरान हमें भी मिले, मुसलमान ने उस्मान गनी जैसे, हमारा भी मुल्क अल्लाह करे तरक्की करे। सर अगर हम कीमतों का ही कंपैरिजन कर लें तो आप देखें वहाँ पर बड़ी मुनासिब कीमत में आपको अच्छी गाड़ी मिल जाती है। यहाँ पर आप देख लें मेहरान, जो मतलब कह लें कि सबसे सस्ती गाड़ी किसी दौर में हुआ करती थी वो भी 8 से 10 लाख पर पहुँच गई है। ऐसे जो पुराने मॉडल 2000 मॉडल हैं वो आपको 10-12 लाख में नहीं मिलेगी। जो खैबर गाड़ियाँ थी पुराने मॉडलों की 95-96 मॉडल, वो गाड़ियाँ 8-8 लाख में और पायदारी भी कोई नहीं है। हाँ जी, पायदारी भी कोई नहीं और सेफ्टी भी कोई नहीं है। एक्सीडेंट हो तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, वो ऐसे ही ऐसे बंदा बाइक से गिरा है। तो सर फिर हम 8 से 10 लाख किस चीज़ का दे? अब हालात ही ऐसे हैं, क्या करें। बाज आप समझ लें कि एक इज्जत बन चुकी है जी, गाड़ी होनी चाहिए, चाहे 5 लाख वाली हो चाहे 18 हो, गाड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ ये बात है, यहाँ मजबूरी है, लेकिन यहाँ किसी का दूर का सफ़र है तो गाड़ी तो वैसे एक नेमत ही है अल्लाह की तरफ से। सर क्या लग रहा है कब तक हम उम्मीद रखें कि पाकिस्तान खुद से अपनी गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करेगा? मिस ये तो जब से हम सुन रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को अब 10 साल लगेंगे या 5 साल लगेंगे, ये बाजवा ने तबाह कर दिया, ये फ़ौज ने कर दिया, सियासतदान ने कर दिया, वो इंग्लैंड वालों ने कर दिया, ये तो बहुत मुश्किल है, अल्लाह ही खैर करेगा। सर आज हम बात कर रहे हैं कार्स के ऊपर, कार मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान का अपना कोई भी ब्रांड नहीं है। पाकिस्तान जितनी भी कार्स हैं वो दूसरी कंट्री से मंगवाता है और वो यहाँ पर असेंबल होती हैं, लेकिन इंडिया ने दुनिया की तेज़ तरीन कार जो है वो बना ली है। क्या कहेंगे, इंडिया कार्स के हवाले से एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है और हम अभी तक जो है एक कार भी नहीं बना सके। यस यू आर राइट। आपने अभी थोड़ी देर पहले आपके सवाल में एक बड़ा अच्छा कॉज था कि हम वाकई असेंबल कर रहे हैं गाड़ियों को, जैसे कि ब्रांड टोयोटा और सुजुकी और होंडा वगैरह। हमारे पास इतने मसाइलिस्तान बन चुका है पाकिस्तान। एक्चुअली जो भी कोई नई कंपनी आती है, लोगों का इंटरेस्ट रेट अब यहाँ से लोगों का तकरीबन लगभग ख़त्म हो चुका है। इसकी बेसिक वजह जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम है, जिसमें मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल इसको विंग पे ले जाऊँगा। खान साहब ने इस बारे में बड़ी कोशिश की और बड़े एफर्ट किए। जैसे मलेशिया की कंपनी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई वो हमारे सारे जो प्लान्स थे वो दरे के दरे रह गए। जैसा कि अभी आपने फरमाया कि इंडिया हमारे से जीडीपी में भी और ग्रोथ रेट भी, उनका जो वैल्यूज़ है इकनॉमिकल, वो बहुत आगे है। हम तो ज़ीरो लेवल से भी नीचे चले गए हैं और हमें वाकई ऐसा माहौल साजगार पैदा करना चाहिए कि लोगों का रुझान, जो इन्वेस्टर हैं आउट ऑफ कंट्रीज़ के, यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो उनका। जी राइट। सर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में जो गाड़ियों के रेट हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। अब हमें जो एक मेहरान हम गाड़ी की बात करें वो भी हमें 10 लाख से नीचे की नहीं मिल रही, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो कार्स हैं वो इतनी सस्ती हैं कि हर बंदा उसे इजीली अफोर्ड भी कर सकता है। देखें जी, अब आप न इंडिया से हमें कंपेयर ना करें, इंडिया से तो हम बहुत पीछे चले गए। ये रियल है, हकीकत है, हमें हकीकत को मानना चाहिए, अमूमी बातें नहीं करनी चाहिए मफरूज़ात पे। ये रियल है कि इंडिया बहुत आगे चला गया, उसका जीडीपी रेट और उसका जो अपना फाइनेंस कैपिटल है वो भी बड़ा अच्छा जा रहा है। और हमारी जो आपने भी सवाल किया कि कीमतों का तयन जो है वो हमारी गिरती हुई करेंसी है, पैसे में गिरती हुई गिरावट है। डॉलर का रेट देखें 223 है और ये पहली दफ़ा हुआ है कि डॉलर काइबर रेट 224 रुपये चल रहा है और मार्केट रेट 260 रुपये है। और शायद आपको इल्म होगा कि कल से हमने LCA फिर बंद कर दी हैं। अब इंपोर्टर यहाँ पे क्या करे, इन्वेस्टर तो दूर की बात, जो यहाँ के लोग हैं, लोकल वाइंडर इंपोर्टर और एक जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बड़े परेशान हैं। तो मैं आपके चैनल के तवस्सुल से ये कहूँगा, ज़रूर आपने एक अच्छा क्वेश्चन लिया है और एक अच्छा क्वेश्चन है आपका कि ऑटो इंडस्ट्री को कीमतों का तयन क्यों आगे जा रहा है। इसकी बेसिक वजह डॉलर्स है और आपके चैनल के तवस्सुल से ये बात आगे जानी चाहिए कि ये जब तक सियासी स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं होगी हमारी, तो उस वक्त तक हम आगे नहीं जा सकते। हमारी इकॉनमी लेवल बहुत डेट पे चली गई है। 260 पे डॉलर है, ज़ाहिर है हम कैसे उसको मीट करेंगे। हर चीज़ तो हमारी पहुंच से बाहर होगी। गाड़ियों की कीमतें कम होने के चांसेस हैं अगर पाकिस्तान में अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाती है, लेकिन जैसे इंडिया खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उनकी गाड़ियों की कीमतों में जो है काफ़ी कमी है। वहाँ पे हर बंदा जो है वो आसानी से गाड़ी अफोर्ड भी कर सकता है। वहाँ अगर कीमतों की तयन की कमी तब भी हो सकती है अगर हमारी हमारी इकानमी बेहतर हो और डॉलर का रेट नीचे आए। वो तब भी हो सकता है जब हमारे एक्सपोर्ट बढ़ें और इंपोर्ट कम हो। अभी तो हम जो बेसिक हमारी नीड्स हैं, गैस, जो पावर जनरेशन है,
इलेक्ट्रिसिटी है, सुई गैस है, वो हमें नहीं मिल रहा है तो हम क्या कैसे मीट करेंगे? हम बहुत पीछे जा रहे हैं, हम तो डेड लेवल पे चले गए हैं। हमें डर है कि हम कहीं वो क्या कहते हैं डिफ़ॉल्ट ना कर जाएं। तो इंडिया से हम नहीं अभी कंपेयर कर रहे इंडिया से, चूँकि इंडिया की इकॉनमी पोजीशन अच्छी है। जब तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा इकॉनमी, तो हम इसी तरह ही हमारे ज़हनों में और आपकी तवसल से ये जो आपके सवाल हैं वही गूंजेंगे और यही होगा कि हम ऑटो इंडस्ट्री तो हमारी पहुंच से बाहर चली जाएगी, लोगों का बाइंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, कुव्वत खरीद कम हो जाएगी उनकी, क्योंकि बिजनेस नहीं है ना पाकिस्तान में। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में हमने इंडिया और पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कंपैरिजन किया। ज़्यादातर पाकिस्तानियों का यही कहना था कि हमें अपने हमसाए मुल्क इंडिया से सीखना चाहिए और अपनी आवाम को फैसिलिटेट करना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।